बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अमीर उमर चमन और आप देख रहे हैं स्टेट फॉरवर्ड। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरा फेसबुक पेज जो है 66 न्यूज़ चनियोट और यूट्यूब चैनल 66 न्यूज़ स्पेस टीवी जो है वो सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें। नाज़रीन, आज हम हल्का PP 93 के ऊपर जो है वो थोड़ा सा अपना सियासी तजिया पेश करेंगे। हल्का 93 में 2018 के दौरान एक नई शख्सियत उभरने वाली तैमूर अमजद लाली ने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लिया और एक मंजे हुए सियासतदान जो बहुत पुराने सियासतदान थे इम्तियाज़ लाली ग्रुप को शिकस्त दी। इम्तियाज़ लाली ग्रुप जो थे उनको 7,000 की शिकस्त हुई। तैमूर अमजद लाली ने 47,000 के करीब वोट हासिल किए। तैमूर अमजद लाली ने अपने दौर में 4 साल दौर के अंदर लालिया के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्याती काम करवाए। अपनी जो आज़ाद हैसियत से कामयाब होने के बाद पाकिस्तान PTI में शमूलियत इख्तियार की और लालिया को पेरिस बनाने की कोशिश की। लालिया के हर देहात को जाने वाले रोड को उन्होंने कारपेट रोड बना दिया। लेकिन इस वक्त उनके हल्के की 2 यूनियन कौंसिल कह लें या कानून गोइयाँ कह लें वो कट चुकी हैं। उनमें जो इलाके आते हैं वो दिरखाना वाला, ठट्टी वाला राजा, तारू सांबल और आले वाला के इलाके शामिल हैं। ठट्टी वाला राजा का वो इलाका है जो लालिया के बाद सबसे ज़्यादा उस इलाके में वोट कास्ट होते हैं। उन इलाकों में जो है 8,500 के करीब जो वोट है साबका 2018 के दौरान तैमूर अमजद लाली ने हासिल किए और हैदर लाली को वहाँ से 2,500 वोट के करीब शिकस्त मिली। अब इन इलाकों से वोट जब कट जाएंगे तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान तैमूर अमजद लाली को होगा। इसी तरह आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेने पर तैमूर अमजद लाली को पिछली दफ़ा 8 से 10,000 के करीब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोट मिले। इस दफ़ा बताया जा रहा है कि वहाँ पे शाह गुलाम नामी एक नई शख्सियत जो सामने आ रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट से वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। 8 से 10,000 वो भी तैमूर अमजद लाली के कट सकते हैं, जबकि पाकिस्तान PTI के उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, इस वजह से उनके वोटों में इजाफा भी हो सकता है। सैयद इखलाकुल हसन शाह एक मंजे हुए सियासतदान हैं सांगड़ा सादात के। उनके कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं कि वो जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैदर लाली की इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह पक्के निसवाने का ग्रुप जो है वो भी हैदर लाली की सपोर्ट में खड़ा हो रहा है। बाबा हनीफ शेख नामी एक ग्रुप है लालिया शहर के अंदर, वो भी हैदर लाली की इस वक्त सपोर्ट में है। आइंदा इलेक्शन जो है इन हालात के अंदर देखा जाए तो तैमूर अमजद लाली के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ सकता है। बिलाशुबा तैमूर अमजद लाली ने बहुत ज़्यादा काम किए और वो अपने हल्के की दोबारा हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील भी दायर कर चुके हैं। लेकिन इन तमाम हालात के बाद अगर यही हल्का रहा तो तैमूर अमजद लाली के लिए इलेक्शन लड़ना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। आपको यहाँ पे एक और बात भी बता दें कि मलक गुलाम अब्बास निस्वाना जो साबिक MPA भी रहे हैं, उनका बेटा इरफान निस्वाना भी इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। ये भी एक चीज़ जो है वो गर्दिश कर रही है। अगर उन्होंने भी इलेक्शन में हिस्सा लिया तो उसका नुकसान भी तैमूर अमजद लाली को ही होगा। इलेक्शन नज़दीक से नज़दीक आ रहे हैं और हर उम्मीदवार जो है अपने तौर पर आप जो है वो काम भी कर रहा है। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।